यूएस के सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट रूलिंग ने पूरे अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक बड़ा ट्विस्ट ला दिया है। यूएस के टॉप कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है टैरिफ्स लगाने की। कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को कोट करते हुए कहा कि टैक्सेस और ड्यूटीज लगाने की पावर कांग्रेस के पास है, प्रेसिडेंट के पास नहीं। यहाँ कांग्रेस का मतलब है पार्लियामेंट या दोनों हाउसेस। तो अगर एक्चुअल पावर पार्लियामेंट के पास है तो ट्रंप ने अब तक कैसे टैरिफ्स लगाए? एक एक्ट के थ्रू, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। इस लॉ के हिसाब से अगर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करें तो वो फॉरेन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रेगुलेट कर सकते हैं। तो ट्रंप का आर्गुमेंट ये था कि यूएस में मैसिव ट्रेड इम्बैलेंसेस हैं जो कि एक इकोनॉमिक थ्रेट है, और एक इकोनॉमिक थ्रेट भी नेशनल इमरजेंसी हो सकता है, और उन्होंने टैरिफ्स लगाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की इन्हीं आर्ग्यूमेंट को काउंटर किया और कहा कि अमेरिका किसी भी देश के साथ ऑफिशियल वॉर में नहीं है, इसलिए कोई वॉर लाइक इमरजेंसी नहीं बनती है। और आईईईपीए इमरजेंसी में भी फाइनेंशियल टूल्स यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि सैंक्शंस या एसेट फ्रीजिंग, ना कि किसी कंट्री पर अनलिमिटेड टाइम के लिए टैरिफ्स। इस रूलिंग के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का रिएक्शन क्या था? ट्रंप ने जस्टिस को क्रिटिसाइज तो किया ही किया, लेकिन इमीडिएटली ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 का यूज भी किया। इस प्रोविजन के अंडर ट्रंप ने 150 डेज के लिए 10% टेम्पररी टैरिफ इंपोज किया है ज्यादातर इंपोर्टेड गुड्स पर। तो ट्रंप ने यहाँ 10% टैरिफ से क्या सिग्नल दिया है कि कोर्ट ने एक रास्ता बंद करा है, लेकिन अभी भी अदर लीगल टूल्स हैं और ट्रेड वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग ने दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खड़े किए हैं। पहला, कि अगर टैरिफ्स लगाना लीगली सही नहीं था तो जिन कंट्रीज ने पिछले एक साल में हाई टैरिफ्स दिए हैं, क्या उनका पैसा रिफंड होगा? लगभग $175 बिलियन यूएस इंपोर्ट से कलेक्ट हुआ है रफली पिछले एक साल में, जब से हाई टैरिफ्स लगे हैं। थ्योरेटिकली रिफंड्स डिमांड किए जा सकते हैं, लेकिन रिफंड ऑटोमेटिक नहीं होंगे, कंपनीज को लीगल क्लेम फाइल करना पड़ेगा। लेकिन यूएस गवर्नमेंट भी अपील कर सकती है रिफंड्स ना देने के लिए। तो ये तो कोर्ट केस बनता है और ये लंबा लीगल बैटल है। तो अब आते हैं दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर कि जिन कंट्रीज ने प्रेशर में आकर यूएस के साथ ट्रेड डील साइन करी थी, उन ट्रेड डील्स का क्या? यूएस एक ग्लोबल सुपर पावर है। यूएस दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट को कंट्रोल करता है। ग्लोबल फाइनेंस लार्जली डॉलर पर डिपेंडेंट है। मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल पावर में यूएस लीडिंग पोजीशन पर है। इसलिए जब यूएस टैरिफ्स बढ़ाता है तो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की इंडस्ट्रीज, जॉब और ग्रोथ डायरेक्टली इंपैक्ट होती है। तो इसी इंपैक्ट से बचने के लिए कंट्रीज प्रेशर में आकर नेगोशिएट करने के लिए तैयार थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद बार्गेनिंग टेबल पर शिफ्ट जरूर आएगा। अब फॉरेन गवर्नमेंट्स ये सोचेंगी कि क्या ट्रंप के टैरिफ्स फ्यूचर में भी लीगली एग्जिस्ट कर पाएंगे? क्या नेगोशिएशंस में फॉरेन गवर्नमेंट की पोजीशन पहले से स्ट्रांग हो गई है? तो मतलब अब फियर फैक्टर का रोल कम होगा और लीगल फैक्टर का रोल बढ़ जाएगा। लेकिन ये पिक्चर इतनी भी सिंपल नहीं है। ट्रंप के इमीडिएट 10% टैरिफ मूव ने ये तो क्लियर कर दिया है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास अभी भी ऑल्टरनेटिव लीगल टूल्स हैं। तो इसलिए कंट्रीज इमीडिएट नेगोशिएशंस कोलैप्स नहीं करेंगी और डील कैंसिल नहीं करेंगी, क्योंकि अनसर्टेनिटी खुद एक प्रेशर टूल इस टाइम बन चुकी है। अगर कंट्रीज ने डील तोड़ी और कल को नया टैरिफ आ जाए तो रिस्क और बढ़ जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में कंट्रीज वेट एंड वॉच मोड में रहेंगी, ना ओपनली चैलेंज करेंगी, ना ओपनली कंफर्टेबल होंगी।